गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था, आज हम परसेंटेज का लेवल 3 करेंगे और थोड़ा सा मुझे कंजूसी दिख रही है आपके लाइक और सब्सक्राइब और शेयरिंग में। थोड़ा सा आप कंजूसी कर रहे हो आजकल। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और अपना आपका क्वेश्चन आज का देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे फटाफट से देखिए और पढ़ते रहिए मेरे साथ। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है। परिकल्प में त्रुटि प्रतिशत क्या होगी? ठीक है, आप देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे। पहले तो हम क्या करते हैं, जिसके साथ उसने गड़बड़ी की है उस डाटा को हम अपने हिसाब से 5/3, ठीक है, फिर माइनस कितना करेंगे 3/5। 3/5 को जब माइनस करेंगे तो हम एलसीएम कितना लेंगे भैया 15। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जब एलसीएम लेने के बाद 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 और 5 25 हो जाएगा। ये माइनस में फिर 5 से 3 टाइम्स में ये कटेगा 3 तिली के 9, यानी कि 16/15। 16/15 की क्या हुई? त्रुटि हुई। यही तो बड़ा होगा, यानी जब इससे गुणा हुआ है, करना हमको इससे था, तो 16/कितने की 15 की त्रुटि हुई। अब देखिए त्रुटि प्रतिशत हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे 16/15। 16/15 फिर आपका क्या है स्टार्टिंग से, ये क्या बोला है 3/6 से गुणा करना था ना हमको, तो हम क्या करेंगे 3/5 को ऊपर करेंगे इनटू 100। अब देखिए यहां से आपका लिखने वाला डाटा शुरू होता है जो आप गड़बड़ी करते हो। सर इसको कैसे ब्रेक करें? ब्रेक करने के लिए हम पहले क्या लिखेंगे, सीधे 16, नीचे क्या जाएगा आपका 15। यहां तक क्लियर हुआ भैया? अब फिर 3/5 सीधे का सीधा लिखिए और गुणे में कितना 100। देखिए अब कितना 3 से ये कितने टाइम्स में 5 टाइम्स में कटा, 5 25, 25 कितने टाइम्स में कटेगा 4 बार में। 16 चौके कितने हो जाएंगे आपके 64। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। गुणा करने में कोई दिक्कत? 16 चौके 64। तो आपकी कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई है? 64% की त्रुटि हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन आज का है। एक उम्मीदवार जिसे 30% अंक प्राप्त होते हैं और 5 अंकों से फेल हो जाता है। आज का थोड़ा क्वेश्चन देखिए लेंदी है, तो आप मेरे साथ पढ़ते जाइएगा और मार्क करते जाइए हमें क्या क्या लेना है। 30% अंक प्राप्त होने बट 5 अंक से बेचारा फेल हो जाता है, जबकि एक अन्य उम्मीदवार जो 40% अंक प्राप्त करता है पास होने से कितना न्यूनतम अंकों से 10 अधिक अंक प्राप्त होता है। तो पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने होंगे? देखिए जब हमारा डाटा पास और फेल में चल रहा है तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए एक कैंडिडेट ए है, एक कैंडिडेट बी है, ठीक है। अब देखिए दोनों को हमें क्या कराना है, पास कराना है। अब से पास पूछा है ना, तो हम पास कराएंगे, दोनों बंदों को पास कराएंगे। ए जो पहला है उसको 30% अंक मिलते हैं। कितना मिलता है? 30%। बट वो 5 अंकों से फेल हो जाता है। क्या मैं इसको 5 नंबर दे दूं तो ये पास हो जाएगा? पास हो जाएगा। फिर देखिए बी के लिए, जबकि एक उम्मीदवार को 40% अंक प्राप्त हुए, 40%, बी को कितना मिला भैया 40% अंक मिला है। पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 10 अंक अधिक पाता है। क्या अब ये 40 तो पास हो गया है, बट 10 नंबर जितना पासिंग था उससे 10 नंबर ज्यादा पाया, तो मैं क्या करूंगा 10 को माइनस कर दूंगा। देखिए ये बंदा भी पास हो गया, ये बंदा भी पास हो गया। हमें पास ही तो कराना था,
पास कराने का न्यूनतम डाटा क्या होगा। देखिए अब परसेंटेज को एक साइड कर लीजिए और जो आपका नॉर्मल है उसको एक साइड कर लेते हैं। 30 को मैं उधर भेज देता हूं तो 40 के साथ ये माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 10%। ठीक है, -10 को इधर भेजेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, इसके साथ जुड़ जाएगा। तो 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 15%। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 10 से कितने टाइम्स में कटेगा, ये 10 से कितने बाद में कटेगा बताइए। तो या तो 10% ही रहने दीजिए, या तो आप जैसे मन करे आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर लीजिए। अगर मैं इसको चेंज और छोटा करना चाहूँ, आपका आंसर यहीं से भी आ जाएगा। हमने क्या करना है, 30% में रख लीजिए या फिर यहाँ पे रख लीजिए, ए में मान रख लीजिए चाहे बी में रख लीजिए, दोनों जगह हम रख के देख लेते हैं। 10% की वैल्यू कितनी है, 15 है, तो 30% की कितनी हो जाएगी, 45, और +5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 मार्क्स। यानी कि एग्जामिनेशन में पासिंग कितना था, 50 मार्क्स का। इधर भी रख के देख लीजिए, आपका मन कर रहा है तो 10% की वैल्यू 15, तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। 60 -10 करोगे तब भी क्या आएगा भैया, 50। दोनों कंडीशन में 50 ही आएगा, समझ गए। तो आपका आंसर कितना आएगा, बी, सेकंड ऑप्शन, 50 न्यूनतम अंक होंगे पास होने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं आप। देखिए बबुआ इसको कैसे करेंगे। एक सिलाई मशीन क्या करती है, 15 की दर से हर साल क्या कर रही है, यहाँ नर नहीं दर है, ठीक है, दर से कमी आ रही है इसमें। 2 साल में इसके प्राइस में अगर कितनी कटौती होगी, तो इसकी प्रारंभिक, आपका प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, प्रारंभिक मूल्य को x मान लेते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 15 साल पर ईयर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है ना। तो 85 अपॉन में 100 गुणे 85 अपॉन में 100 कितना हो जाएगा, 1445। 1400 कितना हो जाएगा, 45। देखिए 5 से आप काटिए, 5 से जब काटेंगे तो ये कितने टाइम्स में, 20 टाइम्स में कटेगा। फिर से 5 से काटिए, इसको 5 से जब आप काटेंगे, सॉरी इसको नहीं 5 से काटिए, इसको काटिए, तो ये आपका 17 टाइम्स में कटेगा, ये 17 टाइम्स में कटेगा, और ये 20 टाइम्स में कटेगा। 17 से जब आप भाग दोगे, 17 से जब आप भाग दोगे इसको, तो कितने टाइम्स में कटेगा, ये 17 पचे कितना होता है आपका 85, 8 बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। फिर कितना बचेगा, 8 बचेगा ना, तो कितने टाइम्स में कटेगा, 17 पचे आपका 85, 5 टाइम्स में कटेगा। अब देखिए 17 से कितनी बार में इसको फिर से काटेंगे, 5 टाइम्स में काटेंगे, 5 बार में कट गया। अब देखिए 20 का 20 से जब गुणा कर दोगे आप तो कितना हो जाएगा, 400। 400 और गुणे में कितना, 5, यानी 5 चौके 20, 2000। यानी उस मशीन की जो पहली प्रारंभिक अवस्था थी वो कितनी हो जाएगी, 2000। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भैया, थोड़ा सा यहाँ पे आप क्या कर लेना, चेंज कर लेना, यहाँ नर नहीं है दर है, ठीक है, दर है, ये नर नहीं है दर है। और 2 प्रारंभिक आपको क्या करना है, 2 ईयर लगातार, पहले साल भी उसकी प्राइस कटिंग होगी, दूसरे साल भी 15%, यानी कि 2 क्रमागत छूट। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था, जब 2 क्रमागत छूट दी रहती है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई, ठीक है। आप इसको क्या करिए, एक बार यहाँ से परसेंटेज निकाल लीजिए, 2 क्रमागत छूट जब निकालेंगे और सीधे क्या करिएगा, 1445 है ना, 1445 बराबर 100% मानिएगा, और जितना आएगा वो 100, यहाँ पे अगर आपका 130 या 32 आता है तो 132% की वैल्यू निकाल देंगे, फिर भी आपका आंसर 2 आएगा।
बट ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है इसको, यानी कि ये सबसे आसान तरीका है इसको जल्दी करने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का चौथा क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। रंजना को कितना गणित में प्राप्त अंक विज्ञान और अंग्रेजी के प्राप्त कुल अंक का 80% है। यदि गणित का अंक उसका कितना है, प्राप्तांक 96 है और विज्ञान का 65 है, तो अंग्रेजी का प्राप्तांक क्या होगा? पहला डाटा है ना, उसको देखिएगा। इंग्लिश में प्राप्त यानी कि मैथ में प्राप्त अंक, ठीक है, प्राप्त अंक विज्ञान और अंग्रेजी में प्राप्त कुल अंक का, यानी कि क्या आपका साइंस प्लस इंग्लिश में प्राप्त जो है उसका कितना 80%। 80% का मतलब क्या? 80/100। अब देखिए किसका किसका दिया है। मैथ का आपका कितना दिया प्राप्तांक? 96। मैथ में कितना है? 96 है। और साइंस में कितना है आपका? साइंस में 65। तो साइंस का डाटा लिख लेते हैं 65। इंग्लिश की जगह इंग्लिश का तो नहीं पता है ना, फिर क्या कर लेंगे 80/100। इसको छोटा कर लीजिए, यहीं से 20 बार में काट लीजिए, 20 में 4 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में। समझ गए कैसे काटा मैंने? अब ये 5 आपका कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा। 5 को इधर भेज लीजिए तो कितना हो जाएगा? 96 और 5। या फिर आप क्या करिए, 65 है ना और प्लस कितना है? प्लस में आपका ई है, तो हमें ई की वैल्यू निकालनी है ना, तो 96 × 5 इक्वल में कितना हो जाएगा? 5 का अंदर भी तो गुणा होगा, तो 65 दूनी के कितना होता है? 130। और 4 टाइम्स जब करेंगे 65 का तो 260 प्लस 4e। समझ गए बबुआ? अब देखिए 96 का पहाड़ा तो नहीं याद होगा, तो खटाक से गुणा कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं, 5 यानी कि 5 छक्का कितना हो जाएगा? 30 के शून्य कैरी 3 हो जाएगा और कितना हो जाएगा? 9 5 जा 9 पचे 45, 45 और 3 48, 480। 480 जब 260 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना बाबू। जब 260 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 20। 220 बचा, और ये किसके बराबर है? 220 आपके 4e के तो बराबर है। तो यहां से आपकी e की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जब आप इसको काटोगे तो 4 से कितने टाइम्स में कटेगा? ये 55 टाइम्स में कटेगा। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई? 55। यानी कि उसने अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए? 55। कैसा लगा? थोड़ा सा लेवल 3rd है तो बड़े बड़े क्वेश्चन लगेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ जाती है, वहां की जनसंख्या कितनी है? 1 लाख। वहां की जनसंख्या कितनी है? 1 लाख है। 3 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? सॉरी, प्रतिशत नहीं पूछा है आपसे, सीधे जनसंख्या पूछा है। बढ़ा हुआ डाटा कितना होगा? खटाखट करिए। देखिए बढ़ा हुआ डाटा आपसे पूछा है ना, नगर की जनसंख्या कितनी है? 1 लाख। 1 लाख में कितना शून्य होता है? देख लो भैया, 1 2 3 4 5, 5 शून्य, तो कितने जीरो? 5 जीरो। फिर आपसे क्या बोल रहा है? 10% पहले वर्ष में बढ़ेगी तो 110। ठीक है भैया। दूसरे साल भी कितना? 10% ही। तीसरे साल भी कितना? 10% ही। ठीक है। तीनों साल बराबर ही तो बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे? 110% सबको बढ़ा देंगे। अब देखिए 1 0 से 1 0, 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 2 0 से आपके 2 0, लास्ट में बचा कितना? 2 0 बचा मेरे पास, और 11 11 11। फिर मैटर फंस गया, सर 11 में 11 का गुणा करेंगे
फिर अगर आपको 11 का क्यूब यहाँ याद रहता तो क्या करते, एक बार में ही लिख लेते। जैसे मुझे याद है तो मैं क्या करूंगा, 11 का अगर आप क्या करते हो क्यूब निकालते हो तो कितना आता है आपका 1331। ठीक है, जब 11 का 2 टाइम्स करोगे तो कितना आता है 121, और जब 3 टाइम्स करोगे तो 1331। कितने जीरो और लगेंगे, 2 जीरो। आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन, यानी कि 1,33,100। यानी कि 3 साल बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 1,33,100। ठीक है बबुआ, आसान लगा। एक लाइन, कितना, इतना बड़ा क्वेश्चन हमने एक लाइन में, बस काटने में आप जितनी एक्सपर्ट दिखाओगे और स्क्वायर और क्यू जितना याद रखोगे उतना जल्दी ही आप क्वेश्चन करोगे। अब ये नहीं कि 11 में पहले हम 11 का गुणा करेंगे, 11 एकम 1, फिर 11 एकम 1, ऐसे नहीं करना है। आप क्या करिए, सीधे इस क्यूब और स्क्वायर याद कर लीजिए, आपके लिए कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। तो आप स्क्वायर और क्यूब क्या करेंगे, याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, छठवां क्वेश्चन। एक कस्बे की जनसंख्या पहले 5% घट जाती है, दूसरे वर्ष यह 8% बढ़ जाती है, तीसरे वर्ष ये क्या होती है 10% घट जाती है। यदि 3 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या कितनी हो जाती है, 5 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5 लाख हो जाती है, तो वर्तमान में कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। चलिए देखते हैं। पहले जनसंख्या कितनी थी भैया, 5 लाख, 5 लाख थी। फिर क्या होती है, 5% तक घटती है, तो 5% से घटेगी तो क्या हो जाएगी 95/100 गुणे, फिर आगे देखिए 95 गुणे आगे 8% में बढ़ जाती है, तो 108/100 गुणे आगे देखिए 10% फिर घट जाती है, 10% घटेगा तो 90/100। खटाखट काट डालिए, 0 से 0 काटिएगा भैया, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 जीरो से फिर 2 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी ऊपर के सारे जीरो हमने काट डाले। अब भैया फिर मैटर फंस गया, गुणा कौन करेगा सर, तो गुणा तो हम ही करेंगे ना, आप तो करेंगे नहीं। देखिए 5 से 5 में जब आप करोगे तो 5 25 हो जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट से हम करेंगे, बट सबका तो डिजिट 0 ही है सर, कैसे करेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हम करेंगे। फिर आप क्या करिए, 25 9 कितना होता है, 25 का 9 में गुणा कर लीजिए या फिर 95 का कर लीजिए, जो आपको सुविधा लगे उसी से करिएगा। 95 में जब आप गुणा करोगे, 95 में हम क्या करते हैं, पहले जीरो सारे जितने हैं ना उनको कलेक्ट कर लेते हैं। फिर देखिए आपका क्या करिए पहले कि आप एक बार कितने हमने किया, हाँ 5 को देखिए 95 करिए, 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 25 के 5 कैरी 2, फिर 5 9 कितना हो जाएगा 45, 5 9 जा 5 9 कितना होगा 45, 45 और 2 आपका कितना 47, 47 हो जाएगा, 47 हो गया बबुआ। फिर आगे देखिए गुणे का निशान लगाइए, आगे देखिए 9 8 72, फिर 9 8 जा कितना हो जाएगा। अब देखिए शॉर्टकट मारते हैं, इतना नहीं करना है हमको, क्या करिए 10 टाइम्स में करिए तो कितना हो जाएगा 10 80 हो गया। फिर एक बार क्या करना है आपको, 108 को माइनस कर दीजिए, 10 में से 8 गया, 2 बचा 7, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 बचा, 10 में से 1 गया 9, यानी कि कितना 972, शॉर्टकट है ये 972। अब देखिए 5 में 2 टाइम्स का गुणा करिए, 5 दूनी के 10। ठीक है सर, यहाँ तक हमने क्लियर किया। अब देखिए आपको
आज फंसे हम लोग ने 3 अंक पे। आज हम 3 अंक का गुणा सिखाएंगे आपको कि 3 अंकों का गुणा हम कैसे करते हैं। देखिएगा बहुत ही सावधानी से, नहीं तो बबुआ मजा नहीं आएगा। 5 दूनी के 10 के 0 कैरी 1, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। 5 दूना के 10 0 कैरी 1, फिर क्रॉस करिए पहले वाले में। अभी देखिए 3 अंक तक जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, हमें पूरा गुणा नहीं करना है, ठीक है। 7 दूनी के कितना हो जाएगा, 7 दूनी के 14 और 7 पचे 35, 35 और 15 कितना हो जाएगा, 40 के 0। आपका कितना कैरी हो गया, 4। आगे देखिए 4 2 जा 8 हो गया, और ये 9 5 जा 9 पचे 45 के 5। आपका देखिए फिर कैरी कितना हो जाएगा, 9 पचे 45 हो गया, 9 पचे 45 हो गया, और 4 दूनी के 8 हो गया, 4 दूनी के 8 हो गया। बीच वाले का करेंगे 7 सते 49 हो जाएगा। अब देखिए सबको जोड़ेंगे, बस लास्ट वाला डिजिट जोड़िएगा। आप देखिए इसको इसके साथ जोड़ेंगे, 8 4 कितना हो गया, 12, 12 9 और 9 कितना हो जाएगा, 21, 21 हो गया, 12 12 सॉरी हाँ 8 4 12 हो गया, 12 5 17, 17 में आप 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 26, 26 आएगा भैया, 26। और कुछ कैरी वरी तो नहीं बचा था ना, 4 दूनी के 8 हो गया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, 9 पचे 45 के 5 लिख लिया, 7 सते 49 के 49 लिख लिया। इससे पहले वाले में हमारा कितना कैरी था, 4, यानी कि लास्ट में देखिए जिसके 6 होगा वही आपका आंसर आएगा। खत्म खेला, ज्यादा गुणा भाग नहीं करना है भैया। 6 आया ना आपके यूनिट डिजिट, लास्ट 3 डिजिट हमारे मैच कर रहे हैं, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग, बहुत धीरे हैं। एक ठेकेदार के पास किसी निश्चित लंबाई का तार है, 10% क्या होता है तार भैया, चोरी हो जाता है, 70% बेच देता है, और बाद में उसके पास कितना बचता है, 810 मीटर तार बचता है, 810 मीटर तार बचता है। और क्या करता है, आरंभ में कितना मीटर तार उसके पास बचेगा। देखिए एक ठेकेदार है, उसके पास कितना तार बच जा रहा है, 810 मीटर तार बच रहा है ना। जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था ना अभी थोड़ी देर पहले, 2 उसमें भी दिया था, 2 जनसंख्याओं में क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। उसी तरह के क्वेश्चन है ये भी, बस थोड़ा सा खेल में परिवर्तन है। x मानेंगे, x माने फिर क्या बोलता है आपको, 10% चोरी हो गया ना, तो कितना बचा होगा भैया, 90। फिर अगले में क्या है, 70% बेच देता है ना, तो कितना बचेगा, 30/100 इक्वल में क्या, 8100। अब देखिए बहुत आसानी से काटिएगा, 0 से 0 कटा, आपका 2 0 कट गया भैया, 2 0 कट गए। फिर आपका देखिए 9 से काटेंगे, 9 से काटेंगे तो 90 टाइम्स में कटा। फिर ये देखिए 3 से कटा तो कितना कटेगा, 30 हो जाएगा ना, 30 हो जाएगा, ऊपर ये 100 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3000। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, b, 3000। आपका कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। छोटा सा सॉल्यूशन, बड़ा सा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, छोटा छोटा सॉल्यूशन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, आज का 8वां। खेल में परिवर्तन हो चुका है, अब चुनाव के क्वेश्चन हम लगाएंगे आज। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ए और बी, ठीक है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ए और बी। ए ने कुल मतों का 45% प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया।
तो बताइए चुनाव में कुल मतों की संख्या क्या थी। देखिए ए और बी हैं, ए और बी हैं आपके। ए ने कुल कितने मत दिए, ए को कुल मत कितने मिले भैया, 45। 45% मत मिले होंगे, मतों की तो संख्या 100% होगी। जब 45 इसको मिला है तो बी को कितना मिला होगा, 55। बी को कितना मिला होगा, 55। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है भैया, 10%। 10% की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको क्वेश्चन में, 1000। एक ही हजार के तो डिफरेंस से हारा है, तो ये 10% की तो बराबर होगी। तो 10% की वैल्यू 1000, 1% की वैल्यू क्या होगी, 100। तो 100% की वैल्यू सी ऑप्शन 10,000। अरे बबुआ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आज का आपका, धीरे धीरे हम रफ्तार को पकड़ेंगे, आज हम आपको जन्नत दिखाएंगे। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। ठीक है भैया, अचानक से ये वाला आ गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अवैध मत घोषित हो गए। 100% वोट थे, उसमें से 20% क्या हो गए आपके, रुकिए थोड़ा सा और जगह ले लेते हैं। 100% में से 20% क्या हो गए, अवैध मत घोषित हो गए। तो बचे कितने, 80%। फिर करीम तथा रावत दो उम्मीदवार हैं। रावत वैध मत का 40% मत पाता है। ठीक है, इसी 80% में से बबुआ कितना मिलता है इसको, 40% रावत को। और एक का नाम क्या है, करीम। ठीक है, तो इसको करीम लिख लेते हैं के। करीम को कितना तब मिला होगा, 40% उसको मिलता है, तो 60% इसको मिला होगा। अब देखिए रावत को 40% है ना, तो हम क्या करेंगे, 8 चौके 32, 32 आपका आ गया ना। 80 का 40% कितना हो जाएगा, 32। हेलो, अरे अभी टाइम लगेगा। आपका कितना हो गया, 80 का 40%, 32 हो गया। ठीक है, तो 80 में से जब हम 32 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 48। यानी 48 वोट इसको मिले होंगे, तो 32 वोट इसको मिले होंगे। फिर आपसे क्या बोलता है भैया, 1600 से पराजित हो जाता है। दोनों के बीच का डिफरेंस देखिएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस हम देखते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 8 में से 2 गया, 6 बचा। आपका 4 में से 3 गया, 1, 16। 16% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1600। 16% की वैल्यू 1600, यहां से 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा है कितने मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया, कितने मतदाताओं ने। तो अब एक की वैल्यू आपको यहां से पता चल गई, कितनी आ गई, 100। तो कितने हो जाएंगे 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000। 9वां क्वेश्चन बहुत ही शानदार था। आप, उम्मीद कर रहा हूं मैं कि आप शानदार तरीके से सीख रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन, आज का हमारा अगला सवाल क्या है देखते हैं। 10वां, किसी त्रिपक्षीय चुनाव में एक की कुल मतों को 10% प्राप्त होते हैं और वह तीसरे स्थान पर रहता है। बी को कितना, 48% मत मिलता है और वह 1200 मतों से चुनाव हार जाता है। सी दूसरे स्थान पर है चुनाव में। 2 डाटा था ना, अब देखिए 3 डाटा वाला आ गया। 3 डाटा वाला आ गया भैया, ए बी सी। ए बी सी, एक कुल मतों का कितना मिलता है, 10%। चुनाव कितने होंगे भैया, 100% का ही होगा ना।
फिर क्या बोलता है, बी को कितने मिलते हैं, 48%। फिर क्या बोलता है, और वो 1200 मत से चुनाव जीत जाता है। ठीक है, 1200 मत से चुनाव जीत जाता है, ये बी चुनाव जीतता है ना आपका 1200 मतों से। फिर आपको देखिए, जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा ना, दोनों को जोड़ेंगे तो 58 हो जाएगा। तो सी का मत कितना आ गया भैया, 42%। यानी सी को कितना मिला होगा, 42%। तभी तो ये सेकंड प्लेस पे है। थर्ड प्लेस पे कौन होगा, ये फर्स्ट प्लेस इनका, सेकंड इनका, थर्ड इनका। देखिए अब इन दोनों में ही तो कंपटीशन हुआ होगा भैया, पहला और दूसरे में तो कंपटीशन हुआ होगा। और कितने मतों से ये जीते हैं, 1200 मतों से। तो बीच का डिफरेंस कितना है इनका, 6। तो 6 बराबर कितने के, 1200 के। 6 बराबर 1200 के। तो आपका चुनाव में कुल कितने मत पड़े, ठीक है। तो 6 बराबर 12 के, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 200 के। 1 बराबर 200 के, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2 शून्य 2 शून्य और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका 20,000। यहां तक बुझा गया बबुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ में आया कितनी आसानी से हमने लगाया इस क्वेश्चन को। बड़े बड़े डाटा पे मत जाइए, 2 लाइन में हम लोग सॉल्व करेंगे। जब आप 2 लाइन में क्वेश्चनों को उड़ाना सीख जाएंगे ना, तो आप समझ लीजिएगा कि हम सिलेक्शन के पास पहुंचते जा रहे हैं। धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। 3 व्यक्ति ए बी सी जिनके वेतनों का जोड़ 7200 है, ठीक है, 72,000 है, सॉरी। अपने वेतन का 80%, 50 और कितना 75% खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों के बचत का अनुपात इतना हो तो। चलिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ए बी और सी 3 है, ए बी सी 3 है। फिर देखिए, ए बी सी 3 है, उनका बचत का अनुपात दिया हुआ है, और उनकी इनकम कितनी होगी भैया, 100 ही तो होगी। एक ही 100 है, बचा कितना रहा है, बस 20 ही बचा रहा है, और 80 खर्चा कर दे रहा है। और बचत का भी साथ में हम क्या करते चलते हैं, गुणा करते चलते हैं, तो उनकी इनकम का रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, 100 इंटू कितना, बी कितना कर रहा है भैया, बचा 15 ही, और सेविंग आपकी रेशियो में अनुपात में 9 है। अगला देखिए, 100 खर्च कितना कर दे रहा है, 75, बच कितना रहा होगा, 25, अपॉन में रेशियो कितना है, 20। खटाखट से डाटा क्या करिए आप, उड़ाते जाइए। 25 से कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में कटेगा, या रुकिए आप क्या करिए ना, 100 से 100 काटिए, 100 से 100 काटिए भैया। अब देखिए, 100 से 100 मैंने काटा ना, इसको हटा दीजिए। 100 से 100 काटा। अब देखिए 25 है ना, 5 टाइम में कटेगा, ठीक है, और ये 3 टाइम्स में कटेगा, और ये 4 टाइम्स में। 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, और ये 3 टाइम्स में कटेगा आपका। फिर 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 चौके कितना हो जाएगा, 20। तो आपका रेशियो क्या बना, 3 2 3 और 4 का, 2 3 4 का, 2 3 4 का आपका रेशियो बन गया। आपका देखिए टोटल उनका कितना वेतन है भैया, वेतन कितना है, 72,000 है। 7 और क्या हो जाएगा, 2 9, 9 बराबर कितने के, 72,000 के। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 9 8 72, यानी 1 बराबर 8,000 के। आपसे किसका पूछा, ए का वेतन पूछा है ना बबुआ। ए का वेतन कितना है, 2 के अनुपात में, तो 8 दूनी के 16। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट
आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आया? मजा आया तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए और कमेंट करिए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 12वां क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। एक ही में 2 क्वेश्चन पूछा है और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो आपका क्या होगा, डबल डाटा बेस पे ही होगा। एक बार में आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा वो। एक कॉलेज में 200 छात्रों यद्यपि रूप से चयनित किए जाते हैं, चुने जाते हैं, ठीक है। 140 को चाय पीना पसंद है, 120 को कॉफी पीना पसंद है, 80 को चाय और कॉफी दोनों पसंद है। फटाफट से देखिए, थोड़ा सा कल हमने आपको बताया था ना वेन डायग्राम बनाने के लिए, जब भी कॉमन डाटा दिखाई देना तो आप वेन डायग्राम बनाओ, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, टी पीने वाले, इधर कॉफी पीने वाले, सेंटर में टी प्लस कॉफी, टी प्लस कॉफी। 80 कितने हैं आपके, दोनों पीने वाले, ठीक है। टी कितने हैं भैया, टी के 140 कस्टमर 40, और कॉफी 120 लोग पीते हैं। पहले क्या करते हैं, कॉमन डाटा में से माइनस कर लेते हैं। जब हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, टी पीने वालों की संख्या 60 बचेगी। 80 कॉफी वाले कितने, 120, 120 में से जब 80 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भैया, 40। अब जितने आ गए सिंगल डाटा आपका निकल गया। कितने छात्र केवल चाय पसंद करते हैं, ओनली टी पीने वाले कितने हैं भैया, 60। समझ गए, ए ऑप्शन आपका खत्म। कितने छात्र केवल कॉफी पीना पसंद करते हैं, कितने छात्र कॉफी पीना पसंद करते हैं, 40। बी ऑप्शन। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां देखिए भैया। यदि किसी अयस्क में 15% तांबा है तो 72 किलो तांबा प्राप्त करने के लिए कितने अयस्क की आवश्यकता होगी। बड़ा ही आसान सवाल है। 15%, यदि किसी अयस्क में 15% अयस्क, ठीक है। अब देखिए 15% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 15% क्या है, अयस्क है ना आपका, अयस्क में 15% तांबा है, यानी कि 85% क्या होगा भैया, अयस्क होगा ना। अयस्क कितना होगा, 85% अयस्क होगा। 100% अगर हम ले रहे हैं अयस्क, ठीक है, 100 के डाटा में अगर हम अयस्क ले रहे हैं तो 85% अयस्क निकलता है और 15% ही तांबा निकलता है, तो 72 किग्रा तांबा प्राप्त होता है। तो ये 15% की वैल्यू जो दी हुई है आपको, 15% की वैल्यू जो दी हुई है, तो 72 किलो तांबा प्राप्त करने के लिए कितने अयस्क की जरूरत होगी। अच्छा 72 बोला है भैया, 72 किलो हमको क्या निकालना, अयस्क निकालना है ना। अब देखिए 15% में अगर हम मान लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं 100 एज्यूम कर लेते हैं, तो 15% की वैल्यू हम क्या कर लेते हैं 72 मान लेते हैं। तो देखिए 100% की वैल्यू क्या निकल के आती है यहाँ से, 72 गुणे 100 अपान में कितना 15, ठीक है बबुआ। काटिए इसको, खटाखट काटिए, कितने टाइम से 3 टाइम्स में कटेगा, और ये कितने टाइम्स में कट जाएगा आपका 20 टाइम्स में कट जाएगा ना। अब देखिए 3 से कितनी बार में कटेगा, 3 से कितनी बार में कटेगा बबुआ, 24 बार में कटेगा, और 24 दूनी के कितना हो जाएगा 48, 480 किग्रा जब हमारे पास क्या रहेगा भैया, अयस्क रहेगा, तो उसमें से कितना निकलेगा 72 केजी आपका
तांबा लिख लेगा। समझ गए बबुआ? स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा, मैं हट जा रहा हूं थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे 14वां। एक गांव की कुल जनसंख्या 40% पुरुष हैं। गांव में 40% क्या है? पुरुष हैं तथा 30% महिला हैं। शेष बच्चे हैं। देखिए यहीं से करते भी चलते हैं, समय बचाना है हमें, तो हम क्या करेंगे? गांव में मान लीजिए 100% लोग हैं, उसमें से मेल फीमेल एंड बच्चे, तो मेल को M से, फीमेल को F से, चिल्ड्रन को C से डिनोट करेंगे। 40% क्या है आपके, और फीमेल कितनी है? 30, चिल्ड्रन 30। ठीक है। यदि 7% पुरुष विवाहित हैं, अब देखिए 40 मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, 40 में से अगर हम 60% निकालते हैं, 60% क्या है आपके विवाहित है ना, तो 60% जब निकालेंगे, 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 24 ही तो होगा। 60% 24 ही होगा। अच्छा फिर आपसे क्या बोला है, तो कितनी प्रतिशत महिला विवाहित है? अच्छा भैया ये देखिए, विवाहित महिला का विवाह किससे होगा? पुरुष से ही तो होगा भैया। जब 24 गांव में कितने आपके गांव में 24 विवाहित जोड़े हैं, जब मेल की शादी हुई होगी तो फीमेल से ही होगी, तो यानी 24 महिला भी तो होंगी जो शादीशुदा होंगी। तो 24 महिला शादीशुदा होंगी, कितने में से? 30 में से, इंटू 100। काट डालिए भैया, 6 से काटेंगे कितने टाइम्स में कटेगा? 6 पचे 30, 6 चौके 24, और ये आपका कितना? 20 टाइम्स में, तो 4 दूनी के 8। 80%, 80% गांव में ऐसी महिला हैं जो शादी शुदा हैं। समझ गए? पढ़ने में कठिन लग रहा था, करने में आसान लग रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। 15 नंबर देखिए, यदि एक बेलन की ऊंचाई में 15% की वृद्धि कर दी जाए और उसके आधार में अच्छा चलिए देखिए, कल की तरह मिल गया आपको भैया। मैंने आपको कल की क्लास में क्या बताया था? बेलन, शंकु कुछ भी दे दे और 2 डाटा रहे, इंक्रीजमेंट। वहां तो सिंगल डाटा पे था ना, तो हम क्या कर ले रहे थे? 2m प्लस माइनस m² अपान में 100। यहाँ पे क्या कर लेंगे? वही पुराना वाला लगाएंगे। पहली बार क्या हो रहा है? 15% की वृद्धि हो रही है। दूसरी बार क्या हो रही है? 10% की कमी हो रही है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15/100 इंटू 100। क्वेश्चन की लैंग्वेज बदली है, काम वही पुराना है। 10 को काटेंगे तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, माइनस माइनस जब आपका जुड़ गया तो कितना हो जाएगा? या फिर यहीं से माइनस कर लीजिए इसको, तो 10 में से आप घटेगा तो 5 बचेगा, और क्या माइनस कितना? 1.5 हो जाएगा। कितना बच जाएगा? 3.5%। ठीक है। 3.5% की क्या हो रही है? डाटा आपका पॉजिटिव है ना, तो मैंने क्या बताया था? जब पॉजिटिव डाटा आएगा तो आपकी क्या होगी? वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। फिर क्वेश्चन 4 लाइन का, आंसर 2 लाइन का तो 2-2 लाइन में उड़ाएंगे हम लोग क्वेश्चन को। अब देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन हमारा खत्म होने वाला है। 16वां क्वेश्चन आज का, किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपए था। पहले उसमें 20% की वृद्धि हुई, फिर क्या हुई? 20% की कमी हुई, तो वर्तमान में उस वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या होगा? अरे बबुआ, ये तो कभी होगा ही नहीं, 75 ही है ना। अच्छा, ऐसा नहीं सोच लेना कि 20% की वृद्धि हुई 20% की कमी हुई, तो कुछ तो सर जितना बढ़ा था उतना घट गया, 75 मार के खाली पहला आंसर। ऐसे नहीं करना है, एकदम इज्जत से करेंगे,
इज्जत देंगे तभी तो काम चलेगा। देखिए, किसी वस्तु का मूल्य कितना था? 75 था। पहली बार क्या होता है? 20% की वृद्धि होती है ना, तो 120/100। दूसरी बार क्या हो रहा है? 20% की कमी, 80/100। खटाखट काटते जाइए, 20 से काटिए, ये कितने टाइम्स में? 6 और 5 टाइम्स में। फिर आप किसको काटिए? 20 से इसको काटिए, 4 टाइम्स में, और ये 5 टाइम में। पचम 25, ठीक है, पचम 25 हो जाएगा ना भैया। 25 कितने टाइम्स में? 3 टाइम्स में। बस गुणा कर लीजिए भैया, कितना? 6 चौके 24, 24 तिया 72। आपका आंसर कितना आया? सी। ये नहीं कि पढ़ते ही मार दिए ए ऑप्शन, 75। ठीक है, कलाकार हो आप लोग, कर भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का। आहा, देखते ही सुकून आ गया आंखों को, कितना बड़ा बड़ा है ना। आई थिंक ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में पूछा हुआ है, ये यूपीएसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूपीएसआई में पूछा गया ये क्वेश्चन। वर्ष 2018 में एक कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? 2016 में आपका कितना था भैया? 2500। ठीक है, 2500 था 16 में। फिर क्या होता है? इनमें 55% लड़के और बाकी लड़कियां हैं। ठीक है, ठीक है, 55% क्या हैं? बॉयज हैं। 55% बॉयज हैं, तो कितनी बचेंगी लड़कियां? 45% ही तो बचेंगी। आगे देखिए, ये बॉयज और ये गर्ल्स। फिर देखिए 2017 में क्या हो रहा है? ये डाटा 12% से बढ़ जाता है। लेकिन लड़के और लड़कियों की, यदि लड़के और लड़कियों के बीच का अनुपात पिछले वर्ष से बदलता नहीं हो, यानी कि कोई चेंजेस नहीं हो रहा है अनुपात में, लड़के और लड़कियों की कोई चेंजेस। यहाँ से पहले हम क्या कर लेते भैया? अनुपात ही निकाल लेते हैं। तो 5 बार में 11 टाइम्स में, ये 9 टाइम्स में, तो 11:9 में क्या है? लड़के लड़कियां हैं। आगे देखिए, फिर क्या बोला है? आपका 12% की वृद्धि हो जाती है। कितने प्रतिशत की? 12% की वृद्धि हो रही है ना भैया। तो 12%, 2500 का हम क्या करेंगे? पहले 12% बढ़ा देंगे। 12% जब बढ़ाएंगे आपका, तो देखिए 2500 का हम 12% निकाल लेंगे। तो 12% अगर बढ़ाना होगा तो 12% निकालना भी तो पड़ेगा। 0 से 0 कटा, और 25 का 12 में जब गुणा करेंगे आप, तो कितना आएगा? जल्दी बताइए। 250। फिर आपका कितना बढ़ेगा? 2 बार और बढ़ेगा ना, तो 50 और बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 300। यानी 25 से कितना हो जाएगा भैया? 2800। यानी कि साल 2017 में ये डाटा बढ़ के कितना हो जाएगा? 2800। बट लड़के और लड़कियों के अनुपात में कोई चेंजेस नहीं होंगे। पहले भी 11 अनुपात कितने में थे? 9 में। आज भी वही अनुपात रहेगा। तो 11:9 मिलके कितना हो गया? 20। और 20 आपसे पूछा क्या है? तो लड़कियों की कुल संख्या 2017 में कॉलेज में कितनी लड़कियों की कुल संख्या पूछा है। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 9 है ना। तो देखिए 2800 डिवाइड बाय कितना? टोटल 20 है, गुणे में कितना? 9। जल्दी से काट लीजिए। 0 से 0 कटा, और ये कितने टाइम्स में? 140 बार में। 140 दहा में कितना होता है भैया? 140 दहा में हो जाएगा 14। एक बार हमने ज़्यादा काउंट किया है तो माइनस कर देंगे 140। आपका कितना आ जाएगा? 1260। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। ठीक है भैया, 1260। यानी
वर्ष 2017 में कॉलेज में लड़कियों की संख्या कितनी थी? 1260। बड़ा ही जबरदस्त सवाल था, यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। कल कमेंट करना, कहोगे कि सर छोटा छोटा सवाल कराया करिए। लेवल 3 का सवाल है तो बड़ा भी होगा ना। एक किसान के पास जो चावल है उसमें से 60% चावल बेचता है और बाकी क्या करता है? बाकी बचे 20% को स्वयं के उपयोग के लिए रख लेता है। अगले दिन यह शेष में से 80% फिर बेच देता है और अपने लिए स्वयं के लिए कुछ रख लेता है चावल सेव करके। कुछ चावल, ठीक है, कुल चावल का कितना प्रतिशत उसने उपयोग के लिए रखा? बड़ा ही जबरदस्त सवाल है एकदम। देखिए आराम से समझिएगा। 100% हम क्या करते हैं, मान लेते हैं उसके पास चावल है, 60% चावल वो क्या कर लेता है भैया? बेच देता है, और बाकी के बचे में से 20% स्वयं के लिए रखता है। तो देखिए जब 60% वो क्या कर दे रहा है? सेल कर दे रहा है ना, तो 60% हम निकाल लेंगे तो 60 ही होगा ना। 100 का 60% 60 ही होगा। अब देखिए फिर आपका क्या बोल रहा है? बाकी में यानी कि 40 बचा है ना, 40 में से 20% क्या करेगा वो? 40 में से 20% स्वयं के लिए। बाकी बचे में से बोला है ना 20 स्वयं के लिए रख लेता है। तो 40 में से जब आप 40 का क्या करोगे? 20% निकालोगे तो बबुआ स्टाइल में निकाल लो, कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। 8। ठीक है, 8 ये किसके लिए रख रहा है? अपने लिए। तो यहाँ पे स्वयं, ये कितना 8 kg कितने, 8 कितने के लिए रख रहा है? स्वयं के लिए। तो यहाँ पे हम स्वयं लिख लेंगे। फिर बचा कितना भैया? अगर 40 में से 8 निकल चुका है, 20% निकल चुका, तो बचा कितना होगा? 32 ही तो बचा होगा। 32 ही तो बचा होगा। फिर अगले दिन उसके मूड में आया कि नहीं भैया चावल और बेच देने चाहिए, तो इसी 32 में से क्या करता है वो? 80% फिर से बेचता है। जब 32 में से 80% फिर से बेचेगा और क्या करता है? बचा हुआ स्वयं के लिए रख लेता है। फिर से 20% क्या करेगा? अपने लिए रखेगा ना, अपने लिए। 80% निकालने से बढ़िया हम क्या करें? 32 का या तो 80% भी निकाल लो, जो अच्छा लगे वो निकाल लो। 32 का जब 80% निकालिए या फिर आपको 20, तो इसका निकालने का मुझे मतलब ही नहीं है। मेरे को मतलब किससे है? स्वयं वाले से ना। लास्ट में क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? कुल चावल का कितना प्रतिशत वो अपने उपयोग के लिए रखता है। तो 32 का जब आप 20% निकालोगे तो 32 का 20% कितना हो जाएगा भैया? आपका कितने टाइम्स में कटेगा? 20 25 100। 32 से जब भाग दोगे तो कितना बच जाएगा आपका? 6.4। 6.4 क्या हो जाएगा? 4 बचेगा। फिर बोला है कुल चावल का कितना प्रतिशत। टोटल चावल कितने हमने माने थे? 100 ही तो माने थे। अब देखिए यूज में कितना ले रहा है स्वयं के लिए? पहली बार 8, दूसरी बार 6.4, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो 14.4। 14.4 अपने यूज के लिए रखता है वो 100 में से। परसेंटेज में पूछा है ना, तो आप 100 से गुणा करेंगे। 100 से 100 कटा, कितना हो गया भैया? 14.4%। कैसा लगा? बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, एकदम आराम से जो जो कहता जा रहा है क्वेश्चन पढ़ते जाइए, वो करते जाइए, आंसर आपका विद इन सेकेंड निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपका है आज का। 220 छात्रों में से 120 छात्र
पुरुष हैं। 220 छात्रों में 120 छात्र क्या हैं आपके पुरुष हैं और शेष महिला हैं। देखिए 220 छात्र हैं टोटल, किसी विद्यालय में पढ़ते होंगे, उसमें से आपसे क्या बोला, मेल कितने हैं 120, तो फीमेल बबुआ कितना हो जाएंगी 100। आगे देखिए फीमेल को एफ से डिनोट करेंगे। पुरुषों, ठीक है, पुरुष छात्रों में से 25% और महिला छात्रों में से 20%। रसायन विभाग की छात्राएं, यानी सब केमिस्ट्री के छात्र हैं। कितने केमिस्ट्री वाले कितने हैं आपके, बॉयज में 25% और गर्ल्स में कितनी है 20%। 20% आपकी गर्ल्स हैं जो केमिस्ट्री विभाग में है। केमिस्ट्री CHM लिख देता हूं, केमिस्ट्री को डिनोट करेंगे। 100 का 20% कितना होगा, जल्दी बताइए। 100 का 20%, जल्दी बताओ बबुआ स्टाइल में निकाल के। 0 से आपका कितना, 100 से क्या हो जाएगा, 100 कटेगा तो कितना बचेगा भैया, 20 ही तो बचेगा। 100 में से जब 20 निकालोगे तो यहाँ 120 में से 25% निकालोगे तो कितना बच जाएगा आपका, 120 का 25%, 25/100। ये 4 टाइम्स में कटा सर, ये 3 टाइम्स में, तो कितने हो जाएंगे 30 छात्र आपके केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हो जाएंगे। फिर आपसे क्या बोल रहा है, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, बहुत बड़ा है। रसायन विभाग में 20% पुरुष छात्र पास होते हैं और 25% महिला फाइनल एग्जामिनेशन में पास होती हैं। अब देखिए भैया, पास इन 3 में से पास कितने परसेंट पुरुष हो रहे हैं, 20%। 30 का आप जब 20% निकालोगे तो कितना आएगा, 6। ठीक है, बबुआ स्टाइल में निकाल लेना, सब लिख के नहीं दिखाएंगे। फिर कितने प्रतिशत आपकी, 25% लड़कियां क्या होती हैं, पास होती हैं। यानी कि आपकी 20 में से कितना, 25%, तो कितना हो जाएगा आपका 5। ठीक है, यानी कि आपकी रसायन विभाग में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। रसायन विभाग में पहले तो बताइए मुझे कितने बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं सर, 30 मेल और 20 आपकी फीमेल, तो टोटल कितने हैं 50 बच्चे हैं, जिनमें से पास कितने हुए भैया, 6 बॉयज और 5 गर्ल्स, यानी कि 11 पास हुए हैं। इन 200, 50 से 2 टाइम्स में कटा, 11 दूनी के 22। ऑप्शन नंबर सी 22%। बुझाया बबुआ। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है तो आपके सॉल्यूशन भी लेंदी होंगे, बट एकदम इजी, स्टेप वाइज। आप कम से कम इस वीडियो को पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर सॉल्यूशन को क्या करिएगा, 2 से 3 टाइम्स देखेंगे ना, आपको फटाफट से आने लगेगा। तो आप रिमाइंड कर करके 2 से 3 बार वीडियो देखिएगा, आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आज का अंतिम सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे देखिएगा, बड़ा ही बड़ा सा सवाल है। एक कंपनी में 1000 मशीनरी निर्मित की, इनमें से 20% कुछ दोषी के कारण बेची नहीं जा सकी। ठीक है, कुछ दोष के कारण 20% बेची ना जा सकी। दोबारा पुनः क्या किया गया, मशीनों पर ध्यान दिया गया और 95% उसमें से क्या की गई, मशीनें बेच दी गई। अंत में बेचे गए, ठीक है, जबकि अंततः जबकि बाकी जो बची हुई थी वो निकाल दी गई। निर्मित मशीनों के संबंध में उन मशीनों का प्रतिशत क्या है जिन्हें बेचा ना जा सके, जो एकदम से खराब थी ना बेटा, वही आपसे पूछा है। देखिए इसको एक लाइन में लगाऊं,
सीखिएगा कैसे एक लाइन में लगाते हैं, एकदम बबुआ की तरह। पहले क्या करेंगे हम, कंपनी में क्या बोला, 1000 मशीनें, 1000 मशीनें थी ना, 1000 मैंने लिख लिया। फिर आपसे क्या बोला है, 20% 20% दोष की वजह से क्या हो जाती हैं, बेची नहीं जा सकती हैं। तो 20% 1000 का कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, 200। 1000 का 20% 200। फिर उन पे ध्यान, इन 200 मशीनें जो खराब निकली हैं, 800 क्या हो गई होंगी, बेच दी गई होंगी ना। तो हमें किस पे ध्यान देना, इस पे। हमसे खराब वाले के बारे में पूछ रहा है ना, तो हम खराब वाले पे ध्यान देंगे। 200 क्या है आपकी, फिर देख रेख में जाती हैं। फिर इनमें से क्या बोल रहा है, 95% फिर से बेच दी जाती हैं। कितनी प्रतिशत, 95% बेच दी जाती हैं। यानी 95%, 200 का 95% जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बबुआ, 10। 10 मशीनें अब क्या हैं, जो वेस्ट हुई हैं, यानी इन पे अब कोई काम नहीं किया जा सकता। पूरी कंपनी में 10 मशीनें क्या ऐसी निकल गई जो बेची ना जा सकी, और उन पे ध्यान देने पे भी वो नहीं सही हुई। तो आपसे क्वेश्चन में यही तो पूछा है कि आपका बचा हुआ जो मशीनें नहीं बेची जा सकी उनका प्रतिशत, तो 10 ही तो थी जो नहीं बेची जा सकी थी। टोटल कितनी कंपनी ने बनाई थी मशीनें, 1000। तो 1000 को नीचे रखेंगे, डिवाइड बाई 100, आपका कितना हो जाएगा, 3 शून्य 3 शून्य से कट जाएगा, बच्चा कितना भैया, 1। यानी कि 1% ऐसी मशीनें होंगी जो बेची ना जा सकेंगी। कहा था ना एक लाइन में लगाएंगे। चलिए, मजा आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, और आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। और कल का जो आपका एक नोटिफिकेशन आया था ना, योगी बाबा ने आपको एक तोहफा दिया है, जिनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, समझ रहे हो। आपकी वैकेंसी कब की आई थी, 2018 की। अब वैकेंसी कब आ रही है, 2023 में। तो बीच में जो 4 साल का गैप है, उसकी वजह से बहुत ऐसे जनरल कैटेगरी के बच्चे थे जो ओवर एज हो गए थे। उनको आपके मुख्यमंत्री जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी तरफ से एक अनाउंसमेंट किया गया रात को, जिसमें बताया गया था क्या, कि आपकी एज रिलैक्सेशन सारे वर्गों के लिए, आप चाहे किसी भी वर्ग से बिलोंग करते हो, ST SC या फिर आपका जनरल कैटेगरी, सबको 3 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल गया है। और आपके लिए एक और गुड न्यूज़ के साथ एक बैड न्यूज़ भी है, आपका कंपटीशन क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। क्योंकि लिए अब फॉर्म आपके 40 लाख एबव भरे जाएंगे। पहले क्या उम्मीद थी हमारी कि 25 लाख तक फॉर्म आपके पड़ेंगे, बट अब ये डाटा बढ़ के कितना हो जाएगा, 40 लाख। तो कंपटीशन भी आपका बढ़ेगा। तो मन लगा के पढ़िए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आपसे जुड़ते रहें और ऐसी तमाम अच्छी अच्छी खबरें और अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ आपसे मिलते रहें। गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे इसी समय।